जना सुकृतिनोऽर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ। एक माता पिता एक बार बाजार में गए थे और बाजार में जब माता पिता जाते हैं और बच्चे भी छोटे थे तो उनके लिए कुछ खाद्य पदार्थ भी ले लिए, कुछ खाने का सामान। और वह आ गए। बाजार से घर में आने के बाद उनके 4 लड़के थे। 4 लड़कों में एक लड़का दिखने के बाद ही तुरंत रोने लगा और बोलने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ मिठाई दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रोने लगा। और पास में आ गया। दूसरा लड़का वो रोया नहीं, लेकिन भागते हुए अपने माता पिता के पास जाता है और बस मांगने लगता है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। फिर तीसरा था ना, वो दूर से देख रहा था, माता पिता बैग लाए हैं, उसमें क्या होगा, क्या लाया होगा और क्या कुछ निकालते हैं अंदर से। वह बहुत ही जिज्ञासा से देख रहा था, उसके मुंह में पानी आ रहा था। और चौथा है ना, वो आराम से खेल रहा था। उसने देखा भी आए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने खेल में इतना मशगूल था, उसने ज्यादा देर तक देखा नहीं क्या लाया है क्या नहीं लाया है, किधर से आए किधर से नहीं आए हैं, ये कुछ उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपने खेल में मशगूल रहा और आनंद से खेलता रहा। और उसने देखा, उसको पता था कि अगर कुछ देना है तो अपने माता पिता बुला के मुझे दे देंगे। तो लड़के इस प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। कोई रोता है, कोई अपने आप को दीनहीन लाचार समझता है और गिड़गिड़ाता है, मांगता है कि मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। वह आर्त होता है। दूसरा होता है जो रोता नहीं, लेकिन दौड़कर जाता है, कुछ थैली में क्या है देखने लगता है और मांगता है। वह अर्थार्थी होता है। अर्थार्थी। और जो दूर से देखता है, निरीक्षण करता है, क्या लाया होगा, क्या निकालने वाले हैं, वह जिज्ञासा से देखता है। वह जिज्ञासु होता है, जानने वाला होता है। और जो खेलता है ना, उसने देखा भी है, उसको पता है कि माँ बाप मुझे दिए बिना नहीं रहेंगे, मैं मेरा खेल खेल लेता हूं, बाद में बुलाएंगे तो जाएंगे। वो ज्ञानी होता है, वो समझदार होता है। तो ऐसे लड़कों के, बेटों के 4 प्रकार होते हैं। अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान बोलते हैं 4 प्रकार से सुकृतिना, जो प्रामाणिक रहते हैं ना, वह इस प्रकार 4 प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं। हम भी अगर प्रामाणिक है, शुरुआत में किसी किसी को रोना आता है, लेकिन वो प्रामाणिक है।
और फिर उनका रोना धीरे धीरे बंद हो जाता है, लेकिन वो मांगते हैं। और मांगना भी है तो किसके पास मांगे? जो माता पिता है, या तो कुछ जो सर्वे सर्वा है, जो मां है उसके पास मांगना, भगवान के पास मांगना। लेकिन वो अर्थार्थी होता है। और जो जिज्ञासु होता है वह निरीक्षण करते रहता है, जानने की इच्छा करता है। जानने की इच्छा करने वाला वह जिज्ञासु, उसका निरीक्षण अच्छा रहता है, वह दूर से देखता रहता है और कुछ प्रश्न भी पूछता है। और जो ज्ञानी होता है ना, वो समझदार होता है, वह देखता भी है और अपने कर्तव्य कर्म में मशगूल रहता है। जो भी कर्म उसने हाथ में लिया है वो प्रामाणिकता से करता है, और भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। और भगवान मेरा है और मुझे भूखा नहीं रखेगा, ये उसको विश्वास होता है। माता पिता मेरे, मुझे विश्वास है कि वो मेरे हित का ही सोचेंगे। वह मुझे खाने के लिए देंगे, पीने के लिए देंगे, मुझे बुलाएंगे। और वह अपना कर्तव्य कर्म भी करता है, जवाबदारी भी समझता है, समझदार होता है। तो इस 4 प्रकार के लड़के होते हैं और भक्त भी होते हैं। हमारा जीवन भी भगवान ने निर्माण किया है और हमारे पास बुद्धि भी दी हुई है। हम विचार कर सकते हैं कि हमारा जीवन क्यों है, किस लिए है, किसने दिया। हम भी इधर समझदारी लेकर के पाठशाला में आए हैं, और कोई दूर से आए, कोई नजदीक से आए, लेकिन घरदार छोड़कर आए और जिज्ञासा से इधर रह रहे हैं। अपने आप को समझ रहे हैं, अपने जीवन को समझ रहे हैं, माता पिता को समझ रहे हैं, इस विश्व को समझ रहे हैं, और विश्वकर्ता को भी, यानी भगवान को भी। हमारा जीवन बहुत ही अच्छा है। और जब समझदारी बढ़ती है तो रोना बंद हो जाता है, मांगना बंद हो जाता है। जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा भी धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। जब जानने लगते, स्पष्ट होने लगते हैं, फिर अब जवाबदारी से कार्य करने लगते हैं। और ऐसा समझदार होकर जवाबदारी से कार्य करने वाला वह ज्ञानी होता है, समझदार होता है। ज्ञानी होने का मतलब क्या है? समझदार होने का मतलब क्या है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मन में विश्वास होता है, श्रद्धा होती है कि माता पिता मेरे हैं, मैं उनका हूं, और वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरा हित चाहते हैं, मेरा कभी अहित नहीं करेंगे। भले मुझे संघर्ष देंगे, लेकिन वो मेरे भले के लिए देंगे। मुझे और मजबूत बनाना है, मुझे और आगे बढ़ाना है, इसके लिए वो संघर्ष भी देंगे। लेकिन वो किसके लिए देंगे? उनके मन में मेरे लिए हित है, कल्याण है, यानी मेरा जीवन बड़ा बने, महान बने, शक्तिशाली बने, मेरा मन मजबूत हो, संवेदनशील हो, सतत आगे बढ़े, और मेरी बुद्धि विवेकशील रहे, योग्य अयोग्य का निर्णय कर सके, समझदारी बढ़े, और हमारा जीवन आत्मनिर्भर बने, हम खुद के पैरों पर खड़ा रह सके। हम खड़ा तो रहते वैसे, चलते भी, दौड़ते भी है, लेकिन मन में डर लगता है कि मैं ये कर रहा हूं, क्या सही में मैं प्रामाणिकता से कर रहा हूं? क्या मैं
कोई देखता है नहीं देखता है फिर भी मैं करने वाला हूं। हाँ, हमारे घर में माता पिता ने हमें ज्यादा रोका नहीं, टोका नहीं, और जो भी हम करने वाले थे करने दिया। फिर भी जिसने प्रामाणिकता से किया कि बस मुझे करना है, वो समझदार है। तो ऐसा जीवन जो जीने लगता है उसका जीवन उन्नति की तरफ बढ़ता है। हम भी अभी ये संस्कार निकेतन के 25वें साल में अभी घुसे हैं। 25वां साल चल रहा है, रौप्य महोत्सवी वर्ष चल रहा है। तो इस वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और हमारा एक विशेष दृष्टिकोण है। वह विशेष दृष्टिकोण हम भी समझेंगे, औरों को भी समझाएंगे, और हम इकट्ठा होकर के कुछ कार्यक्रम भी करने वाले हैं। अभी पिछली बार जो पुराने विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे वह भी रौप्य महोत्सव के उपलक्ष्य में ही हुए थे। हम अभी आगे जाकर के कुछ कार्यक्रम करने वाले, विशेष कार्यक्रम, वह भी फरवरी में होगा। अभी 2024 यानी 2000 में संस्कार निकेतन शुरू हुआ और धीरे धीरे एक्टिविटी करते हुए, अपना खुद का अभ्यास करते हुए, जीवन विकास के बारे में सोचते हुए ताई दादा ने एक एक जैसे बच्चों को लेकर इकट्ठा होना, उनको कहानी बताना, खेल लेना, श्लोक पढ़ना, गीता पाठ करना, ये छोटे छोटे उपक्रम करते गए और धीरे धीरे फिर इसका व्यापक रूप हुआ 25वें साल में। अब ये वटवृक्ष की तरफ बढ़ रहा है, हम भी उसमें शामिल है, हम भी संस्कार निकेतन के एक घटक है। तो इसके लिए हम जो भी बन सके, हमें गीता पाठ करनी है, कुछ हमारे वक्तव्य में और तेजी लानी है और शार्पनेस लाना है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी ये अच्छा हो, सुदृढ़ हो, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो भी संग है उसमें निष्ठा बनी रहे, मतलब हम एक साथ चलेंगे और दैवी कार्य करेंगे, संस्कृति का कार्य करेंगे। इसके लिए हमारा जीवन है, कुटुंब को साथ में लेंगे, सभी को साथ में लेंगे और सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे।